नमस्कार। मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग मेदनीय मतलब मुंडेन प्रेडिक्शन करते हैं, उसी में पॉलिटिकल भी प्रेडिक्शन आपके सामने रखती हूँ। और इसी वजह से मुझे बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा था कि लोकसभा में क्या होने वाला है और मोदी जी वापस आने वाले हैं कि नहीं, इनके बारे में बताइए। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि पंतप्रधान मोदी जी बनेंगे, उसके बाद के भी पंतप्रधान कौन बनेंगे इसके बारे में भी मैंने बताया था। आज वही प्रश्न वापस आ रहा है क्योंकि बीच में जो भी हुआ था, एनडीए की सीट जितने उनको चाहिए थी उतने मिली नहीं, और इसके कारण बहुत से लोगों की चर्चा हुई कि मोदी जी पंतप्रधान नहीं बनेंगे, कांग्रेस पक्ष के कोई तो उम्मीदवार बन सकते हैं। इस तरह से बहुत से चर्चा चल रही थी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि मोदी जी ही पंतप्रधान बनेंगे, वैसे ही आज 9 जून 2024 को शाम को 7 बजे से 15 मिनट पे हमारे पंतप्रधान मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी फिर से पंतप्रधान पद का शपथ ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इसके ही बारे में वापस चर्चा चालू हुई। मैं याद दिलाती हूँ आपको कि एकनाथ जी शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में यही बात चल रही थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया था, ग्रहण किया था। उस वक्त बहुत लोगों ने चर्चा की थी, ज्योतिषी लोगों में भी चर्चा हुई थी, बाहर के लोगों की भी चर्चा हुई थी कि ये सरकार गिरेगी। लेकिन मैंने ये 100% बताया था कि उनका जो भी बचा हुआ कार्यकाल है वो पूरा करने वाले हैं, वो किसी भी हालत में ये सरकार नहीं गिरेगी। मतलब ऐसी चर्चा चल रही थी 3 महीनों के बाद गिरेगी, 6 महीने के बाद गिरेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक वो है, अभी तक मुख्यमंत्री है और ये नवंबर मतलब कुछ महीने बाकी है, तब तक उनकी सरकार पूरा कार्यकाल करेगी। वही आधार के साथ आज के कुंडली के बारे में, मतलब आज की शपथ के बारे में, एनडीए के सरकार के बारे में और पंतप्रधान जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनडीए सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? हाँ, बहुत से लोगों ने पहले से ही चालू किया है कि एनडीए सरकार गिरेगी, लेकिन मेरा कहना है कि एनडीए सरकार उनका जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा करेगी और आगे भी रहेगी। याद रखिए, आगे भी रहेगी। 5 साल पूरा कैसे करेगी ये मैं बताती हूँ। जो जब शपथ लेने वाले हैं 7:15 पे 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली में शपथ लेने वाले हैं कुछ माध्यम, और कुछ इस वजह से 1-2 मिनट हो सकते हैं। फिर भी कुंडली में ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, कर्क राशि में है, और शनि स्वराशि में चौथे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में लग्नेश स्वराशि में बैठे हैं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, लग्नेश जो मंगल है वो पाप ग्रह कहलाते हैं, और पाप ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो कुंडली के लिए वो अच्छा रहता है। फिर भी, और वो स्वराशि में बैठे हैं। छठे भाव में हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो प्रतिस्पर्धी है, जो उनके साथ कॉम्पिटिटर है, उनके ऊपर वो उनको कॉम्पिटिट करके पराक्रम करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। मंगल पे शनि की दृष्टि है तो पूरा कार्यकाल करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत से कठिनाइयाँ आएगी, नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा कार्यकाल काम करने वाला ऐसा दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में शुक्र जो है स्वराशि में बैठे है, अस्तगत है लेकिन स्वराशि में बैठे हैं। रवि के साथ है गुरु और बुध। एक बात और देखते हैं, रवि जो है दशमेश है, दशमेश उसके दशम भाव में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और गुरु के साथ है। तो मतलब ये गुरु के साथ में बोल रही हूँ, गुरु से युति नहीं बोल रही हूँ, उनके साथ है। लेकिन किसी का साथ होना भी बहुत ही बड़ी बात होती है, और इसके कारण ये पूरा जो कार्यकाल है वो एनडीए उनका पूरा कार्यकाल निभा देगी अच्छी तरह से। मतलब बहुत से संकट आने वाले हैं,
कोई पार्टनर जो रहेगा, उनके साथ वाले जो रहेंगे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, क्योंकि बुध भी है उधर, बुध है, तो इसके कारण कुछ ऐसी कठिनाइयां भी सामने आ सकती है। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार पूरा कार्यकाल करेगी। ये एक बात हुई। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं। दूसरी बात ये पूछी गई कि पंतप्रधान मोदी जी उनका ये कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं उसके कुंडली के साथ ही और भी कुछ ऐसे सूत्र है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण हम लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं, सटीक भविष्य आने के आसपास जा सकते हैं। ये अध्ययन है, ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अध्ययन कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने एकनाथ जी का आपको बताया था, वैसे ही उसी अध्ययन के साथ में आपके सामने नरेंद्र मोदी जी उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। पहले भी मेरे चैनल पे मैंने डाला था, जैसे आपको बताया कि पंतप्रधान मोदी जी होंगे, उसके बाद कौन होंगे, उसी को मैं अभी क्रॉस चेक कर रही थी। आज अगर वो शपथ लेते हैं तो भी क्या होने वाला है, तो उनका कार्यकाल है जो 2026 तक ही रहेगा। नरेंद्र मोदी जी 2026 तक ही पंतप्रधान रहेंगे, और उसके बाद जो आने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने रखा है, वो आप जरूर चैनल पर जाके देखिए कि कौन होने वाला है और क्या होने वाला है। उनको पंतप्रधान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसा होने वाला है, ये सब अभी ये जो सरकार चला रही है वो देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ तो संविधान में लिखा होता है कि किस तरह से वो आदमी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन आज की शपथ विधि से हम लोग देखा जाए तो पंतप्रधान जी मोदी जी उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। और एक बात बताती हूँ कि अगर जो हमारे अलग अलग सूत्र है उसके कारण मैं बताती हूँ, उनका अधिकार सीमित रहेगा। जैसे अभी उनके साथ जो है नायडू जी है और ये जो दोनों भी है, उनके साथ रह के, और ये जो बाहर का टेंशन आने वाला है, जो हमारे देश से बाहर का भी टेंशन बढ़ने वाला है, इसके कारण मोदी जी को उनका अधिकार सीमित रहेगा, या जो भी वो करना चाहते हैं उन मतलब 100% देना चाहते हैं तो 80% तक ही वो काम कर सकते हैं, 80% ही काम कर सकते हैं। जो वो चाहते हैं उतना शायद नहीं कर सकेंगे पूरा का पूरा काम, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आने वाले 8-10 साल में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, मतलब 10 साल तो हम लोग पकड़ के जाते हैं। भारत देश में और उसके साथ विश्व में ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली है, इसके बारे में डिटेल मेरा वीडियो आगे आएगा, डिटेल कि कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन इसके कारण ये जो सरकार है वो हम लोगों को प्रिपेयर करेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे ऊपर संकट आने वाले हैं, हमें विश्व में जो बाकी के देश है उनके साथ जो भी हमारी मैत्री मतलब मित्रता है, जो भी है उसके बारे में भारत कैसी सोच रखेगी, क्या करेगी, जो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी, हम लोग सेफ रहेंगे, ये मैं खाली आपको बताती हूँ। इसीलिए ये जो आज शपथ ग्रहण हो रहा है पुनर्वसु नक्षत्र पे, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र मतलब पहले का डिस्ट्रॉय होता है और वापस बिठाया जाता है, पुनर्वसन मतलब पुनर्वसन किया जाता है। तो ये जो पुनर्वसन है ना, ये इसके लिए नहीं है, ये पुनर्वसन हमारा विश्व में जो घटना होने वाली है उसके लिए हम लोग फिर से प्रिपेयर बनने वाले हैं, ऐसे में बात आपको बताती हूँ। और इसका डिटेल वीडियो आपके सामने कुछ दिनों के बाद आएगा। आज बस इतना ही कि एनडीए सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। माननीय जो नरेंद्र मोदी जी है उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।
उसके बाद अलग से पंतप्रधान हमारे रहेंगे। और हमारे मोदी जी को और हमारी ये नई सरकार को शुभकामनाएं देते वक्त मैं यहाँ पे ही रुकती हूँ। धन्यवाद।